श्रीहरि 23वां अध्याय दीपदान का महात्म्य एवं फल। पुरुषोत्तम मास में आहार विहार के बारे में सुनकर प्रश्न होते हुए राजा बोले, आपने इस मास में दीपदान करने को कहा है, सो इसका क्या महात्म्य है? वाल्मीकि जी बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक ऐसे राजा से संबंधित है जो पूर्व जन्म में मणिग्रीव नामक दुष्चरित्र शूद्र था। इसने किस प्रकार उग्रदेव नामक भटकते हुए दुखी ब्राह्मण की सेवा की, जिसने उसके इस नारकीय जीवन से उद्धार के लिए पुरुषोत्तम मास में नित्य स्नान एवं दीपदान करने का बतलाया। तुम अब कथा सुनो, जिसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नामक राजा महाबुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील एवं धर्मों को जानने वाला और भगवान का भक्त था। वह भक्ति पूर्वक भक्ति भाव से भगवान की कथा का स्मरण करता था। उसकी पवित्रवत्ता चंद्रकला नामक रानी अति रूपवान और भक्ति प्रिय थी। वह महाभाग्यवान भक्त भक्ति में तत्पर रहती थी। राजा भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं जानता था। एक दिन उसने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को अपने यहाँ आता देख तो वह दंडवत नमस्कार कर उनकी आदर भाव एवं भक्ति पूर्वक पूजा कर उन्हें योग्य आसन पर विराजमान किया और उसके सामने बैठकर विनय पूर्वक बोला, आज मेरा जन्म, मेरा गृह, मेरा यह राज्य धन्य हुआ। आपके दर्शन से पापों से छूट गया हूँ। अगस्त्य जी मुनि बोले, राजा चित्रबाहु, वास्तव में तुम सब प्रकार से धन्य हो। तू हरि भक्त है और भगवान श्री कृष्ण का आश्रित है। विद्वान कहते हैं कि वो ही राजा धन्य है जो वैष्णव जनों को आदर पूजन करता है। ऐसे ही राज्य में ही रहना प्रजा को सब प्रकार से हितकर है। ऐसे राजा की प्रजा सुखी रहती है और ऐसे ही राजा का राज्य वृद्धि को प्राप्त करता है। तुम्हारे जैसे राजा के दर्शन कर मेरी दृष्टि भी सफल हुई और आपके साथ वार्तालाप से मेरी वाणी भी पवित्र हुई है। इसी बीच राजा की पतिव्रता रानी ने आकर परम भक्ति पूर्वक मुनि अगस्त्य को प्रणाम किया। मुनि ने कहा, हे सुबे, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। भक्ति पूर्वक पति की सेवा कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में यत्न पूर्वक लगी रहकर अपने जीवन को सफल कर। राजा के मन में मुनि से कुछ पूछने का विचार आया तो बोला, मुनीन्द्र, यह अकंटक राज्य और पतिव्रता स्त्री की प्राप्ति मुझे किन सुकर्मों से हुई है, आप मुझे बताएं। अगस्त्य जी ने उसके पूर्व जन्म के चरित्र को विचार कर कहा, राजन, तुम चमत्कारपुर में मणिग्रीव नामक शूद्र थे। नास्तिक, दुष्चरित्र, पर स्त्री गमन और उसको हर करके लाने वाले बुरे विचारों से युक्त जीवन बिताते थे। यह तो आज तुम्हारी स्त्री है, सो यही पूर्व जन्म में मन, वाणी और कर्मों से तेरी सेवा में दुष्प्रभाव न रखते हुए सदा साथ रहती थी। ऐसे निंदनीय कर्मों के कारण तुम्हें बंधु बांधवों ने त्याग दिया। राज्य ने भी तेरा धन छीनकर तुझे तिरस्कृत किया। तू अपनी स्त्री के साथ निर्जन वन में रहकर पशुओं का वध करके पेट भरता था। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन उग्रदेव नामक ब्राह्मण उस निर्जन वन में भटककर भूख प्यास के कारण अचेत हो गिर पड़े। तू उन्हें धरती पर पड़ा देखकर अपने स्थान पर ले आया और तब तुम स्त्री पुरुष उसकी बयान करने लगे। 2 घड़ी पश्चात उस ब्राह्मण को चेत हुआ तो आश्चर्यचकित हो बोला, मैं यहाँ कैसे आया, मुझे कौन लाया? तब मणिग्रीव ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, पहले आप तालाब में स्नादि कर फलाहार जल पान करें। आप भगवत भक्त सेवा करने के योग्य हैं। उग्रदेव को प्यास लग ही रही थी। जल का नाम सुनते ही उठ बैठे। तब उसने उन्हें सहारा देकर तालाब के किनारे ले जाकर उन्हें स्नादि करवाया। बड़ की छाया में ले जाकर बिठाया, जहां उन्होंने भगवान की पूजा की। तुम्हारी पत्नी आम के फल तथा कनादि ले आई और सामने रख दिए। तब तुमसे ब्राह्मण ने कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। ब्राह्मण अनजान का कुछ नहीं खाया करते। तब तुमने अपना परिचय दिया। ब्राह्मण ने फलाहार जल पिया। तब तुमने उनके चरणों को दबाते हुए बोला, हे देव, आपको इस निर्जन वन में कहाँ जाना है? ब्राह्मण बोले, मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ। अनजाने में इस भयंकर वन में आ गया हूँ, जहाँ मैं प्यास और थकान से मरणासन हो गया। तुमने मुझको सेवा करके जीवन दान दिया। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? स्त्री के सामने उग्रदेव ब्राह्मण के ऐसे मनोहर वचनों को सुनकर तुमने अपने इसी जीवन से तरने के लिए कोई उपाय जानना चाहा था। 23वां अध्याय समाप्त।